सरस्वती पूजा का दिन आ गया था। लोग रंग बिरंगे कुर्ते और साड़ी पहन के निकल गए थे सड़क। सरस्वती पूजा का माहौल हर एक बच्चे के लिए अलग होता है। जहाँ 3 साल के बच्चों के ऊपर जुल्म करते हुए उनको पढ़ाया जाता है, तो एक तरफ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती स्कूल पे ले जाया जाता है। वहाँ बच्चा खुद हैरान है कि टीचर ने तो बोला था आज पढ़ाई नहीं होगा, तो मैदान छोड़ के हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो उसी तरफ संस्कारी फ्रंट बेंचर साइंटिस्ट बनने के चक्कर में सरस्वती पूजा के दिन स्कूल यूनिफॉर्म में घूम रहा था। हर स्कूल का एक सेम किस्सा होता है, जहाँ स्कूल टीचर हैरान हो जाते हैं कि इतना सजावट आकर की शक्का सुई फ्रंट बेंचर की तरफ जा ही नहीं रहा, क्योंकि उनको पढ़ाई के अलावा कुछ आता ही नहीं। और टीचर से ये उम्मीद भी नहीं रखते कि ये बैक बेंचर ने किया, उनके हिसाब से ठरकी बैक बेंचर्स लड़कियों के पीछे भागे, जहाँ बेचारे बैक बेंचर्स अभी भी स्कूल के काम में बिजी थे। कोई बाहर गटर साफ कर रहा है तो कोई स्कूल के सजावट में लगे हुए हैं। पर ठरकी तो वो थे ही, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। स्कूल में बैक बेंचर्स की लड़कियों के सिवा भी एक और क्रश थी, जो की थी स्कूल की इंग्लिश टीचर। टिफिन टाइम में लॉन्डो के बीच में लड़ाई हो जाता था कि इंग्लिश मैम से कौन शादी करेगा। इस बात से बिल्कुल भी अनजान कि उनका ऑलरेडी शादी हो चुका और 6 महीने से वो मैटरनिटी लीव में है। फिर आता है स्पोर्ट्स टीचर, जो कि पूरे साल नशा मुक्त केंद्र की तरह बिहेव करते हैं, तो वही स्पेशल ओकेजन्स पे स्कूल स्पोर्ट्स खत्म करके वो सबसे पहले दारू लेके बैठते हैं। लड़कियों को साड़ी में देखते ही लॉन्डे अपना बाल समेट लेने, भले ही खुद कच्चे में स्कूल में आ गया। पूजा के बाद सबको प्रसाद दिया जा रहा था स्कूल टीचर्स की तरफ, जहाँ फ्रंट बेंचर्स को चुल्लू भर प्रसाद मिला, क्योंकि बैक बेंचर्स कमीशन के तौर पे आधा प्रसाद लेके भागे। अंजलि देते हुए एक चाचा अपना बच्चे का वीडियो बना रहा था, पर चाचा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। अंजलि देना अच्छी बात है, पर अंजलि को देना अच्छी बात नहीं। मेरा पढ़ाई युग में ही खत्म हो गया था, तो इन सबसे दूर मैं डॉल्फिन देखने चला गया, क्योंकि सुनने में आया था कि वो भी दारू पीते इंसानों के साथ। पर समुद्र में मेरा साथी का हाल कुछ अच्छा नहीं। दारू का लालच देके मैंने उसको समझाया और लेके चला गया। मुझे डॉल्फिन तो नहीं दिखा, पर ब्लैक एस घोड़ा दिखा, यानी कि काला गांड वाला कालिया, जो दुंगुलिया के पीछे से मच्छर साफ कर रहा था। मेरे साथी को एक ज्वेलरी बहुत पसंद आया, जो कि बहुत सस्ता था। दुकानदार से पूछने पे पता चला कि वो गाय के टट्टी से बना हुआ है, इसलिए मल्टीवर्स का नजारा देख के मेरा दिल खुश हो गया। चारों तरफ पीके का गोला ही गोला मौजूद, पर इन सब गोलों में से पीके का गोला कौन है वो मुझे पता नहीं। मेरा खुशी तो दुख में तब तकदीर हो गया जब मैं देखा पार्ले जी खिला के एक कुत्ते का किडनैप किया जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाके मैंने देखा लड़कियां साड़ी पहन के दारू के काउंटर के सामने लाइन लगाए हुए, जहाँ काउंटर का मालिक बोल दिया कि लेडीज फर्स्ट, तो बेचारे मर्द प्रजाति दारू ना मिलने पे डिसअपॉइंटेड हो गया। चखने की तलाश में निकलते हुए ही मैंने देखा पांडा मोमो, जिसके बाहर 3 पांडा बैठ के मोमो चबा रहे थे। गैर कानूनी दारू का सप्लाई बढ़ गया था, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गायों का पंचायत बैठा गया था। पर नकली थार का मालिक बहुत खुश था, क्योंकि उनका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। गुब्बारों से बनाया हुआ रॉकेट पाकिस्तान में सप्लाई किया जा रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बता के, जिसके ऊपर भरोसा करके पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट दे रहा था 3rd वर्ल्ड वॉर के लिए। बंदर से हारा हुआ सिकंदर को यहाँ पे बांध के सप्लाई दिया जा रहा था, जिसे बीच के पास मजदूरी के लिए लाया गया था। पाकिस्तान को नकली गुब्बारे का रॉकेट बेच कुछ मजदूर अपने घर जा रहे थे। बंदर से हारा हुआ सिकंदर को अभी तक एक मजदूर समझा रहा था कि भाई तू अभी हार चुका है बंदर से, अब से तुझे बच्चों को घुमा के पेट पालना पड़ेगा। सिकंदर के पास और कोई चारा नहीं। दारू पीते हुए कुछ लॉन्डो का मिलावट के लिए पानी खत्म हो गया था, तो समुद्र की ओर ही चल दिए पानी भरने के लिए। मैंने उनको जाने दिया, क्योंकि मुझे दारू के साथ नमकीन पानी कुछ खास अच्छा नहीं लगता। काचा बादाम वाले चाचा अभी गाना नहीं डीजे बजाते और नए सिरे से वायरल होने की कोशिश में लगे हुए। चाचा बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि हनी सिंह के साथ गाना गाने का मौका उन्होंने खो दिया था। कुछ लौंडे नकली थार में बैठ के थॉर जैसा फील ले रहे थे, तभी पीछे से उनके पापा बोला तू ओदिन पुत्र नहीं मेरा पुत्र है। कपल्स को रात में एनर्जी देने के लिए बादाम का दुकान बहुत सारे मौजूद थे। तभी मेरे साथी एक दुकान पे गया, जहाँ अंधों से छीना हुआ चश्मा बेचा जा रहा था, पर चाचा हाइजीन का बहुत ख्याल रखते। मेरे साथी को एक अंधे का चश्मा बहुत पसंद आ गया था। 100 रुपए ऑफर करके चाचा से वो चश्मा उसने खरीद लिया। आईने में मेरा नजर खुद पे पड़ते ही मैं चौंक गया कि कॉन्जरिंग 4 कब निकला बे। अभी अभी विकसित हुए पिकाचूस का हाल बहुत ही खराब था, क्योंकि दुकानदार ने उसे ठीक समय पोलियो नहीं दिया था। पोलियो से पीड़ित पिकाचूस को कोई पॉकीबॉल में नहीं ले रहा। तभी मेरा नजर एक लौंडे पे गया था, जो कि स्टोन एज से स्टोन बेच रहा था, पर कलयुग में आके उसने गड़बड़ कर दिया था। कांच के टुकड़ों को हीरा बता के बेच रहा था, पर उसे क्या पता था उसके सामने हीरो हीरा लाल खड़ा था, यानी कि मैं। एप्पल कंपनी से इंस्पायर हुआ एक सोडा जो दारू के लिए चखना लेने पे एक्स्ट्रा चार्ज करता था। बॉटल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता था कि उसका सोडा कितने में बेचेगा। इतने महंगाई के बीच में एक भला आदमी 10 रुपए के बच्चों के टॉयज में 500 रुपए के देके बेच रहा था। टीसीएस का मैनेजर का जॉब चला गया और उसको मैंने स्पॉट कर लिया लुंगी उठा के खड़े हुए, ठीक बीच के पार दारू पीते हुए। मुझे एक लड़का दिखा जो 10 दिन के रिलेशनशिप टूटने पे बेचारा हो गया। मैंने रिटर्न टिकट तो तब काट लिया जब मुझे पता चला कि वो 10 साल पहले ही मर गया था, पर मुझे अभी तक घूमते हुए नजर आ रहा था। होटल वालों को जब पता चला कि उनके कस्टमर नॉन अल्कोहलिक है, तो उनको सजा के तौर पे सजाए मौत दिया गया था। उनसे इंस्पायर होकर कोई नॉन अल्कोहलिक ना बन जाए, इसलिए उनको हवा पे ही फांसी दिया गया था, पैराशूट से लटका के। जन्नत का सीढ़ी पकड़ते हुए एक चाचा मुझे दिखा, जो 50 रुपए में मुझे जन्नत ले जा रहे थे, पर मैंने उनको बोला मैं बहुत पापी हूँ, अगले महाकुंभ में नहा के फिर आपके पास आऊंगा, तब तक मेरे लिए सीढ़ी पकड़ के यहीं पे खड़े रहना। तूफान आंधी से बचने के लिए समुद्र के पास डैम्प लगाया गया था, पर तभी मुझे एक लौंडा दिखा जिसका आधार कार्ड में नाम था खतरों का खिलाड़ी, जो उसी डैम्प के ऊपर खड़े होकर नागिन डांस का रील बना रहा था। एक किडनैपर एक बच्ची का किडनैप करते हुए मेरे नजर पे पकड़ा गया, पर बच्चे का माँ बाप भी इतना डिसअपॉइंटेड था उस बच्चे से, तो वो खुद ही बोल रहे थे ले जा भैया ले जा। लौटते हुए मुझे जल पड़ी का भाई जल भैंस देखने को मिला, जो पानी से उठते ही मैराथन का तैयारी में लग गया था। मैंने दोबारा बकचोदी से वीडियो बनाना शुरू कर दिया अपने अलग वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।